तो नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और अभी हम लोग संस्कृत व्याकरण देख रहे हैं। ये हमारा आज का होगा, यानी क्या कह सकते हैं, डे 2 होगा। नहीं, डे 2 होगा। जो डे हो ना, डे फर्स्ट हमने करवा दिया, जो इंट्रो यानी कि हमने संस्कृत के बारे में बताया है कि कौन सा सवाल कहाँ से। तो अभी हम लोग संस्कृत व्याकरण देख रहे हैं और व्याकरण से हम लोग शुरू कर रहे हैं पुरुष। सबसे पहले हम लोग पुरुष पुरुष कहते किसको हैं, ठीक है ना। पुरुष किसको कहते हैं, तो पुरुष में होता है, पुरुष 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा, तो पुरुष होता है 3 प्रकार का। तो पहला होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में जिसके बारे में बोला जाए उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं, और सुनने वालों को मध्यम पुरुष कहते हैं, और बोलने वाले को हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें स तौ ते होता है, तवम युवाम युवम अहम अवाम वयम, ये सब चीजें होता है। इसको अगर हम हिंदी में वह लिखते हैं तो संस्कृत में इसका सह का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और अगर हम हिंदी में वे दोनों करते हैं तो संस्कृत में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो तौ का करते हैं, ठीक है। अगर संस्कृत में, अगर हिंदी में हम वे लोग करते हैं, संस्कृत में हम ते का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद होता है तुम का प्रयोग अगर हम करते हैं, तुम का प्रयोग अगर हम करते हैं, तुम का हिंदी में, तो संस्कृत में इसको हम तवम का प्रयोग करते हैं। और तुम दोनों का होता है युवाम, और तुम लोग का होता है युवम, और मैं का होता है अहम, और हम दोनों का अवाम होता है, और हम लोगों का लिए होता है वयम। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तब जाकर ये आप संस्कृत में ना अनुवाद कर पाएंगे, अनुवाद, ठीक है ना, अनुवाद कर पाएंगे। उसके बाद हमारा आता है वचन। तो वचन भी कितने होते हैं, तो वचन 3 प्रकार का होता है। पहला एक वचन होता है, दूसरा द्विवचन होता है, तीसरा बहुवचन में। एक वचन में आपको एक ही का बोध होता है, द्विवचन में 2 का बोध होता है, और बहुवचन में होता है कि 2 से अधिक का बोध होगा। उसे हम द्विवचन यानी कि बहुवचन में आते हैं। जैसे जैसे हम एक वचन में कहते हैं छात्र, छात्रौ, है ना, छात्रा, ठीक है ना। उसके बाद होता है बालक, बालकौ, बालका। जैसे अगर हम फल की बात करते हैं तो फलम, फले, फलानी। ये सब चीजें आता है वचन में। ये वचन हो गया। वचन भी 3 होता है, और पुरुष भी आपका 3 ही होगा। और एक चीज और आता है आपका लिंग, ठीक है ना, लिंग होता है। तो लिंग भी अब देख लेते हैं कि लिंग कितने प्रकार का होगा। लिंग, तो अभी हम लोग लिंग देखते हैं, ठीक है ना। लिंग, तो लिंग भी आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन लिंग होता है, लिंग भी 3 प्रकार का होता है ना। एक होता है पुल्लिंग ना, पुल्लिंग, पुल्लिंग ना, पुल्लिंग होता है। दूसरा होता है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, और तीसरा होता है नपुंसक, नपुंसक, ठीक है ना। तीसरा होता है नपुंसक। जैसे पुल्लिंग को हम लोग नर कहते हैं, नर कहते हैं, और इसको हम लोग मादा कहते हैं ना। स्त्रीलिंग में मादा होता है, और इसमें जो निर्जीव पदार्थ होता है, निर्जीव, निर्जीव पदार्थ जितना आ जाएगा किसमें आ जाएगा, नपुंसक में आ जाएगा, ठीक। तो जैसे हमने कहा पुल्लिंग में, हमने कहा राम। तो राम क्या है, एक पुल्लिंग है राम। अगर हमने इसमें क्या कह दिया, राम, तो इधर हम लोग सीता ले लेते हैं, ठीक है ना। सीता हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और अगर इसमें हम लोग कहा निर्जीव, निर्जीव है ना, निर्जीव वस्तु का प्रयोग करना है, तो निर्जीव वस्तु क्या होगा, निर्जीव वस्तु होगा आपका, जैसे हमने कहा कलम, है ना, कलम कह दिया। और जैसे हम लोग बोर्ड भी कह सकते हैं ना, बोर्ड भी कह सकते हैं, टेबल कह सकते हैं। ये सब क्या है, सब निर्जीव पदार्थ है, जिसमें से नपुंसक में आता है। इधर और भी ले सकते हैं, जैसे हमने कहा लड़का, है ना, लड़का है, तो इधर क्या हो सकता है, लड़की, ठीक है ना, लड़की। ये सब हमारा लिंग में आता है। तो लिंग भी हमारा कितने हो जाएगा, तो लिंग हो जाएगा अभी 3 हो जाएगा। पहला हमने पढ़ा पुरुष, तो पुरुष जो होता है, पुरुष भी 3 प्रकार का होगा, ठीक। एक बार और देख लेते हैं, हम लोग रिवीजन करके देखते हैं। तो पहला पहला हमारा होगा पुरुष, ठीक है। तो पुरुष भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद हमने लिया था वचन, वचन भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद हमने लिया लिंग, है ना, लिंग लिया, तो लिंग लिया, तो लिंग भी कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पुरुष भी 3,
और वचन भी 3 और लिंग भी 3 होगा। आगे हम लोग देखते हैं, अभी इसमें आगे भी देखेंगे इस प्रकार, ठीक है। अब जो हम लोग देखेंगे इसके माध्यम से समझेंगे, ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। पहला हमने एक वचन लिया, एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन था, नहीं बहुवचन था। और उसके बाद हमारा आता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा था उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष। तो मध्यम पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन, जैसे प्रथम पुरुष एक वचन में अगर हम सह का प्रयोग कर रहे हैं तो सह हमारा जो होगा, सह के साथ हम वह के प्रयोग करेंगे। जहाँ वह रहेगा हिंदी में, तो हम संस्कृत में सह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक वचन और प्रथम पुरुष में होगा, एक वचन है ना, एक वचन प्रथम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष। उसके बाद जो आता है हम तौ जब तौ का प्रयोग करेंगे तो वे दोनों है ना, वे दोनों लगाएंगे, वे दोनों। उसके बाद आता है ते, तो ते जब रहेगा यानी कि हम लोग को लगाना हिंदी में वे लोग, ठीक है, वे लोग लगाएंगे। उसके बाद हमारा आता है एक वचन मध्यम पुरुष में, एक वचन मध्यम पुरुष में आएगा हमारा तवम, नहीं तवम। तवम में जो होता है हम तुम का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद मध्यम पुरुष द्विवचन में है ना, युवाम, क्या आएगा, युवाम। युवाम में जो होता है हम है ना, तुम दोनों या तुम लोग कह सकते हैं, तुम दोनों होगा। उसके बाद आता है युवम, तो युवम में होता है तुम लोग। इसके बाद हमारा आता है अहम के साथ हम लोग मैं का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है आवाम में हमारा हम दोनों। उसके बाद वयम ना, तो वयम के साथ जो होता है हम लोग। ये चीजें होता है। जब इसको अनुवाद करेंगे तब आपको काफी अच्छा से समझ में आएगा, है ना, काफी अच्छा समझ में आएगा। ऐसे तो आपको आएगा नहीं अभी। तो इसको अनुवाद हम लोग करके देखते हैं, अनुवाद में समझ में आएगा काफी अच्छा से। अनुवाद अनुवाद में हमने लिखा वह राम है। जब वह राम है तो वह के लिए एक वचन आता है ना, और प्रथम पुरुष में, तो वह के लिए हम लोग क्या प्रयोग कर रहे हैं, सह का कर रहे हैं ना, सह का हो जाएगा सह। राम है ना, राम है तो राम एक लड़का है, एक है ना, तो एक वचन प्रथम पुरुष, एक वचन। जैसे हमने कहा था एक वचन में कि एक वचन में जैसे हमने लिखा था छात्र ना, छात्रा। तो यहाँ पर एक वचन में आ रहा है, प्रथम पुरुष है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम है ना, राम अस्ति। ये कैसे आया अस्ति, ये आगे आप चलेंगे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब जैसे हमने कहा वह राम है, दूसरा लेते हैं तुम विद्यार्थी हो। क्या हो, तुम विद्यार्थी हो। तो तुम विद्यार्थी हो तो तुम मतलब आने की तवम, मध्यम पुरुष में तवम है ना, तुम को हम लोग क्या प्रयोग कर रहे हैं, तवम का। तो तवम लिखेंगे यहाँ पे, तवम है ना, तवम। विद्यार्थी हो तो तुम कह रहे थे एक विद्यार्थी हो, तो क्या हो जाएगा, छात्र है ना, छात्रा। अब यहाँ पे जो होगा ना 80 होगा, क्या हो जाएगा, 80। तो राम यानी वह राम है, तो स राम अस्ति। तुम विद्यार्थी हो तो तवम छात्र
80, ये होता है अनुवाद करके हम लोग बनाएंगे तब बन पाएगा। ठीक है, अगर चलिए अब देखिए इसको, यहाँ से आपको ऐसे नहीं याद होगा, ये चीज़ आपको याद रखना जरूरी है। ये चीज़ जो है ना आपको नंबर से याद कर लेना है। जैसे हमने लिख दिया 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, और ये 7 नंबर का हो जाएगा, ये 8 नंबर का हो जाएगा, 9 नंबर का। तो 9 नंबर की ये चीज़ याद रखना है। जो चीज़ अगर हम हिंदी वाला अगर हम लोग लेंगे जैसे कहा कि हम लोग क्या हैं, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हैं। तो हम लोग जब विद्यार्थी हैं तो हम लोग कहाँ आ रहा है, 9 नंबर वाला, तो 9 नंबर वाला ही लेंगे हम लोग, वयम ना, वयम। तो वयम हो गया, तो वयम हम लोग विद्यार्थी हैं तो आने की उत्तम पुरुष है ना, उत्तम पुरुष और बहुवचन में, तो विद्यार्थी है यानी कि छात्रा हो जाएगा ना, छात्रा, छात्रा, तो वयम छात्रा। अब इसमें जो होगा क्या लगेगा, इसमें जो होगा क्या लग पाएगा, क्या बता पाएंगे, इधर जो होगा 9 नंबर में क्या होने वाला है, इसमें जो होगा ना अस्मा होगा, क्या होगा, अस्मा, अस्मा, ठीक है, अस्मा, अस्मा, ठीक है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसका डे 2 था, तो हम लोग डे 3 में बाकी इसका देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।